ओम गणेशाय नमः। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम का एक पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसने का नाम मेनका था। हिमवान सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को भी किया, परंतु संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे शुचि स्मृति, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई तथा रोती और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परनासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसे पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याकों से युक्त है, वह प्रतिव्रता वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का ही स्मरण करती रही। ज्येष्ठ में ये सब कर्म उसके द्वारा हुआ। अनायास ही ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उसकी स्तुति की। तब माया ने वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मास उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने के लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में प्रसन्न होकर रहे। तब जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, वह तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस मासों उपवास का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजे हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रशंसा और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगा। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और
उमा, गौरी तथा पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों ओर अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजा के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे। उमा को सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्यों से माला और चंदन से पूजा करें। गाना और बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्य अन्न का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी मायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाले गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्दशी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भगा होती है। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्धि हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर से इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8 संपूर्णम। हरे कृष्ण।